नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य टीचिंग सेंटर में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट रामबाण प्रश्न का हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस रिवीजन वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको लगभग में 500 एमसीक्यू प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों, हम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, साथ ही उतना समय नहीं लगेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। लुसेंट से दोस्तों कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा याद रखिएगा। इसका टोटल लंबाई पूछा जाए मेरे भाई तो 2525 किलोमीटर बोल सकते हैं। गंगा नदी जो है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। यह भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए सबसे बड़ा तो यमुना नदी बोल सकते हैं आप। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह है कानपुर। यमुना नदी का दोस्तों अगर लंबाई पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर याद रखिएगा, 1376 किलोमीटर। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो है यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका टोटल लंबाई पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। गोदावरी दोस्तों अगर इसका लंबाई पूछा जाए गोदावरी का तो 1465 किलोमीटर याद रखिएगा आप। गोदावरी जो है मेरे भाई इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामायण जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तुलसीदास का मेरे भाई मूल नाम पूछा गया है। तुलसीदास का मूल नाम, इसका मूल नाम याद रखिएगा राम भोला। क्या है? राम भोला दोस्तों इसका मूल नाम है किसका? तुलसीदास का। और दोस्तों कालिदास जो है इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वेद व्यास जो है यह महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता पूछा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी को आप याद रख सकते हैं। कहता मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति। और दोस्तों रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन का अगर बात किया जाए तो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई पोर्ट। विशाखापत्तनम जो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है यह सबसे गहरा याद रखिएगा। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? मेरे भाई कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का अगर यही दिमाग आपसे पूछ लिया जाए तब सीपीयू को बोलिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है किसका? सीपीयू का। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी। और बोल सकते हैं विटामिन डी जो है यह साथी मछली के यकृत तेल से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी और विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ए का दोस्तों रेटिनॉल नाम है, गाजर इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन B1 थायमिन और सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? दोस्तों इसको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद का अगर बात किया जाए तो। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? साथ ही 545 याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। और साथ ही यह अनुच्छेद 81 में है लोकसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम याद रखिए। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एशिया सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट जो है मेरे भाई, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से हावड़ा जंक्शन। इस 4 ऑप्शन में से मेरे भाई याद रखिएगा। कहता दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी का देन किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। यही जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तब अमेजन नदी हो जाएगा, जल के आयतन के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों इसका जो डिजाइन तैयार किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराया गया विदेश में दोस्तों 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा कार्यकाल अनंत होता है। यही राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब 6 वर्ष का। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है इसका विस्तार अधिकतर राजस्थान में बोल सकते हैं आप। और मेरे भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए आपसे तो गुरु शिखर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गुरु शिखर मेरे भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की रक्षा से, वृक्षों की रक्षा से। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व करता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में मेरे भाई चिपको आंदोलन हुआ था। प्रश्न का था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिए। प्रश्न का था कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इसमें से लाल ग्रह मंगल, हल्का ग्रह शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शुक्र चमकीला ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी सही उत्तर है, 12 याद रखिएगा। कहता दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। 1465 किलोमीटर इसका टोटल क्या है? लंबाई है गोदावरी का। इसी को बृहद गंगा भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 25 यहाँ पर लॉक कीजिएगा उच्च न्यायालय पूछा जाए तो। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों यह कहाँ के थे? तो यह थे अमेरिका के। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हो जाते हैं, यह रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता। कहता ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों किससे? मछली उत्पादन से। यानी नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति यह मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति यह दूध उत्पादन से संबंधित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1857 क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी दोस्तों यह प्रधानमंत्री हुए। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, और दोस्तों यह कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है।
भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, यह कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो दोस्तों जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग इसका नया नाम है, और नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग को ही दोस्तों थिंक टैंक कहा जाता है। योजना आयोग का गठन 1950 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1942। सही उत्तर ऑप्शन बी, 1942 याद रखिए। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह का दोस्तों चमकीला ग्रह? इसमें शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। भारत में सबसे पहला रेल पुल कौन सा है? यहाँ पर थाल घाट रेलवे ब्रिज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली सुधार किया था? दोस्तों इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से शेरशाह सूरी को लॉक कीजिए। इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। सासाराम में इसका क्या है? मकबरा स्थित है। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 में जारी किया गया था। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया? अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू किया? दोस्तों टाटा सन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? दोस्तों उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। मित्र मेला क्रांतिकारी का गठन इन्होंने किया 1899 में। नाम बदल के दोस्तों 1904 में कर दिया गया अभिनव भारत। नासिक में इसका गठन किया गया था। भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? 10 अवतार मंदिर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय सबसे पुराना है। प्रश्न का था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी? जितेंद्र नाथ दास। कौन हो जाएगा? जितेंद्र नाथ दास हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? किसने किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 448 इस 4 ऑप्शन के अनुसार, लेकिन लगभग में 470 प्लस बोल सकते हैं। मूल संविधान में 395। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। अनुभार पूछा जाए 18 होता है। कितना होता है? 18 इसका अनुभार होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए मेरे भाई, तब क्या बोलिएगा? बाघ बोलिएगा। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल पूछा जाए, फल, तब क्या बोलिएगा? आम बोलिएगा। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष, तब आप बरगद बोलिएगा, बरगद बोल सकते हैं। पता है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो मेरे भाई लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है बोल सकते हैं। लोकटक झील जो है यह एकमात्र तैरता हुआ झील है, और इसी झील में है दोस्तों कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा झील कौन है, तो वेवनाड झील कहाँ है दोस्तों? तो केरल में है, याद रखिएगा। और आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बताइएगा सांभर झील कहाँ पर स्थित है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन संख्या 2 कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो है दोस्तों एक प्रकार का रोग है और यह आंख से संबंधित रोग है और यह किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी कारण। विटामिन ए जो है मेरे भाई इसको रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी कारण 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं, एक रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन B1 इसको थायमिन बोला जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन B3 के कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और विटामिन दोस्तों B1 जो है बेरी नामक रोग। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है, इसके कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन शब्द दोस्तों किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। कहता भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है दोस्तों? त्रिपुरा। यहाँ पर जो भाई बहन ऑप्शन सी को बता रहे होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही हुआ होगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों इन्हीं में से कौन स्थान को कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर को मेरे भाई कहा जाता है। कहता है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों झांसी जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश में, यही झांसी से बोल सकते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? भारत की आर्थिक राजधानी साथी अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई जो है इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है और दोस्तों मुंबई जो है इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का अगर आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? यह भी मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों राज्य विलय नीति यानी हड़प नीति को जो अपनाया था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में अपना भारत में सबसे पहले रेल चलाया गया था दोस्तों। कब? 1853 में बोल सकते हैं आप। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया? मार्ले मिंटो सुधार जो है यह 1909 में लागू किया गया। ऑप्शन डी 1909 में लागू किया गया। कहता पंपास किस महाद्वीप में स्थित घास मैदान है? दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पर मेरे भाई पंपास का, तो सही उत्तर मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? सूर्य में दोस्तों पूछा गया है तो सही उत्तर यहाँ पर हाइड्रोजन याद रखिए। क्या? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है मेरे भाई। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? 71% बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए व्यावसायिक वैष्णिल किससे प्राप्त की जाती है? व्यावसायिक वैष्णिल जो है दोस्तों यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। किससे? पेट्रोलियम से बोल सकते हैं आप प्राप्त किया जाता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों यह निर्वात से। ऑप्शन सी। कहाँ से? निर्वात से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? दोस्तों महात्मा गांधी को जो गोली मारा गया नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया। कब मारा गया? तो 30 जनवरी 1948 को मारा गया था दोस्तों। इसीलिए 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन दिवस? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर मेरे भाई राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है
सत्याग्रह शब्द का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था पहली बार गांधी जी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? गदर पार्टी का जो दोस्तों स्थापना हुआ था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना इसके नेतृत्व करता थे। दोस्तों कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। 1913 में। कहाँ दोस्तों हुआ था मेरे भाई? यह हुआ था बोल सकते हैं फ्रांसिस्को, अमेरिका के फ्रांसिस्को में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, यह महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट जो है ना, यह कब लागू किया गया मेरे भाई? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? तो काला कानून कहा है। क्या कहा है? काला कानून मेरे भाई कहा है। रोलेक्ट एक्ट को किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई यह दिवस जो मनाया जाता है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 19 अक्टूबर 1916, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों यह हुआ था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चम्सफोर्ड। कौन दोस्तों? लॉर्ड चम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती दोस्तों आश्रम का अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन ए। और कब दोस्तों? तो 1915 में। कब मेरे भाई? 1915 में किया गया था इसका स्थापना। कथा कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? मेरे भाई यह कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का अगर सही उत्तर का हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली में यह स्थित है। कहाँ? दिल्ली में आप बोल सकते हैं। कहता है अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह मस्जिद जो है यह जौनपुर में स्थित है। कहाँ? जौनपुर में बोल सकते हैं स्थित है। कहता जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों जहाज महल जो है यह स्थित है मालवा, ऑप्शन ए मालवा आप बोल सकते हैं। कहता अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जातक, याद रखिएगा, जातक। पंचतंत्र जो है दोस्तों यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा मेरे भाई लिखा गया है पंचतंत्र का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यह किसके शासनकाल में मेरे भाई निर्मित हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा कुंभा आप बोल सकते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका मकबरा था? तो यह दोस्तों बलबन का मकबरा था। बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया, रक्त और लौह की नीति को अपनाया है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? दोस्तों अलाई दरवाजा का जो निर्माण है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बोल सकते हैं आप बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसका भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? दोस्तों उसका नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा मंदिर, याद रखिएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित थे? तो मेरे भाई बिंबिसार और अजातशत्रु जो है यह हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नंद वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नंद वंश का जो स्थापना है महापद्मनंद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाता है, यानी
विष्णुगुप्त, इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। और चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया वह राजनीति पर आधारित है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? दोस्तों 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धरथ हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम शासक आपसे मेरे भाई पूछा जाए तो प्रथम कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा दोस्तों बिंदुसार। उसके बाद कौन थे? अशोक। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने किया था? यह कनिष्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा मेरे भाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और यह बौद्ध संधि थी दोस्तों कनिष्क के समय में। राजा कौन था? तो कनिष्क याद रखिएगा राजा था। अगला प्रश्न है, कहता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य का स्थापना दोस्तों श्रीगुप्त ने किया था। कौन? श्रीगुप्त ने। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को लॉक कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आप सभी भाई बहन बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन दोस्तों पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मेरे भाई यह बहुत प्रसिद्ध नारा है। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों यह नारा जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? दोस्तों बोध गया जो है यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से मेरे भाई यह जुड़ा हुआ है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में जो पहला रेलगाड़ी चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर की यात्रा की थी ट्रेन। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई जयपुर को कहा जाता है। किसको? जयपुर को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इस नारा को प्रसिद्ध बनाया सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी दोस्तों कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है ताले के लिए। किसके लिए? ताले के लिए मेरे भाई यह प्रसिद्ध है। कहता बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? बैसाखी पर्व दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है। कहता शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका रचना फिरदौसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? फिरदौसी के द्वारा। मिर्जा गालिब जो है यह 1857 की क्रांति के समय शायर था दोस्तों, मिर्जा गालिब ही। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम्पी मेरे भाई कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटका में। तो कर्नाटक में दोस्तों यह पड़ता है, बोल सकते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की सबसे महानतम अगर राजा पूछा जाए मेरे भाई तो कृष्णदेव राय बोल सकते हैं सबसे महानतम शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर यकृत हो जाएगा, यानी लीवर। यकृत जो है, यकृत यह लगभग में 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुत भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो उसका नाम यकृत है, बोल सकते हैं। पलिहाज दोस्तों इसी को तिल्ली कहा जाता है। आरबीसी का मेरे भाई कब्रिस्तान कहा जाता है पलिहा यानी तिल्ली को। थायराइड जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह ग्रंथि मानव के गले में पाई जाती है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? लोहा, याद रखिएगा, नहीं है, लोहा नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज है, याद रखिएगा। अस्टेपिज जो है मेरे भाई यह कान की हड्डी है। कहाँ की? कान की हड्डी है बोल सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो टिबिया देख रहे हैं यह पैर की हड्डी है। फीमर जो है मेरे भाई, फीमर जो है यह जांघ की हड्डी है, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होता है। रेडियस दोस्तों कहाँ का है? हाथ का है मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। दोस्तों क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, हॉकी से आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के एक महान शासक थे? दोस्तों कौन साम्राज्य के? विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे कृष्णदेव राय का। अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधा से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना। किससे दोस्तों? सिनकोना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मेरे भाई नीली क्रांति का जो संबंध है यह मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। आलू उत्पादन जो है यह गोल क्रांति, याद रखिए। कौन क्रांति? गोल क्रांति। दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। कौन क्रांति? श्वेत क्रांति आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नीति आयोग के अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो अरविंद पनगढ़िया, याद रखिएगा। नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी, कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। नीति आयोग का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु दोस्तों। कवक जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। और इसकी कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है, कैटिन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिवीजन का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरे दोस्त यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1828 में कोलकाता में किया गया था। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया कब? कब दोस्तों किया गया? 1948 में। ऑप्शन ए 1948 में किया गया। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? उसका नाम है अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? बोलिएगा गुरु शिखर। क्या बोलिएगा दोस्तों? गुरु शिखर बोल सकते हैं, गुरु शिखर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन सी अमरकंटक, याद रखिएगा आप। कहता विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है दोस्तों? ओम है। वोल्ट किसका है? वोल्ट है विभव का या विभवांतर का। एम्पियर किसका है दोस्तों? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। वाट किसका है? तो शक्ति का है। किसका है? शक्ति का है। भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? इसका दोस्तों क्या नाम है? तारापुर। ऑप्शन ए तारापुर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई। कब दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 को। कब? 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पास्कल का नियम किससे संबंधित है? इसका नियम द्रव में दाब से संबंधित है। पास्कल का नियम पूछा जाए तो। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है। इसी के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दोस्तों दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। और 26 नवंबर के दिन बोल सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है।
संविधान दिवस मेरे भाई मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। दोस्तों शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक पूछा जाए तो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी रायगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का खोज अगर पूछा जाए तो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन है दोस्तों, तिब्बत का पठार हो जाएगा। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया से। न्यूटन के गति के तीसरा नियम जो है इससे बल का दोस्तों प्रकृति का पता चलता है। बल का प्रकृति का याद रखिएगा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया। तो दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना यह ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ओस्लो में स्टॉकहोम जो है दोस्तों, स्टॉकहोम यहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति को छोड़ के आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन सी शाकाहारी सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यही जल के आयतन के अनुसार, जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए मेरे भाई बहन तो अमेजन बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में यहाँ पर नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन सी सुकुमार सेन याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। सही उत्तर सुपीरियर झील। ऑप्शन डी कौन झील दोस्तों, सुपीरियर झील हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है, 22 गज होता है। कितना होता है, 22 गज होता है। कहता गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहता गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी मेरे भाई गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। कार्य की SI इकाई क्या है। कार्य की SI इकाई जूल है। ऑप्शन ए जूल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों कब पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1986। ऑप्शन डी 1986। अमीर खुसरो की शासक के दरबारी कवि थे। उत्तर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी आप बोल सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन के लिए यह प्रसिद्ध है। सुंदर वन का डेल्टा बोल सकते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है। मेरे भाई हैदराबाद में। हैदराबाद कौन नदी के किनारे हैं आप सभी भाई बहन बताइए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था इसमें भाग लिया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कहता है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों यह है तमिलनाडु का और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम याद रखिएगा आप। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और एड्स नामक जो बीमारी है यह HIV विषाणु के कारण होता है। और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। जापान का मुद्रा येन कहलाता है। राजधानी इसका टोक्यो है।
राजधानी इसका टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में यह स्थित है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला भी पूछा जाए, सबसे चमकीला, फिर भी आप शुक्र को बोलिएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत दोस्तों मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। कहता भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर मेरे भाई क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर काराकोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य दोस्तों, सबसे कम प्रतिशत जो है हरियाणा। कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मेघालय दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। कौन है दोस्तों? अरावली सही उत्तर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर सही उत्तर है। वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्धगंगा के नाम से दोस्तों गोदावरी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी को इस नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में याद रखिएगा आप। कहता सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। कौन सा है दोस्तों? चिनाब सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सही जवाब बीटा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों प्रवाहित होती है, यहाँ पर सही उत्तर नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी आप बोल सकते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। और उज्जैन जो है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना का अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सेवरय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सेवरय का जो पहाड़ी है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दोस्तों दूसरा नाम है सह्याद्री, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सह्याद्री सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तब पारसनाथ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पारसनाथ बोलिएगा। कहता है कार्डमोम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है आपको केरल में। कहाँ पर है? केरल सही उत्तर हो जाएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी सही उत्तर अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मरकत द्वीप कहाँ पर स्थित है? मरकत द्वीप बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महाबलेश्वर। कहाँ पर है दोस्तों? महाबलेश्वर आप याद रखिएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा। कहता कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही उत्तर दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध को बनाया गया। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम सही जवाब हो जाएगा। नवीन कहता नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों सही उत्तर कृष्णा नदी पर। किस पर है?
कृष्णा नदी पर, सही उत्तर हो जाएगा। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहता चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। कहता थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसको महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील, सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहता रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। भारत में MS स्वामीनाथन। टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्री सलेम, याद रखिएगा। प्रश्न का था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह है श्रीनगर में। कहाँ पर दोस्तों? श्रीनगर में यह स्थित है। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुई है? यह स्थापित कहाँ हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में हुआ है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? तो दोस्तों मुंबई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था रबी फसल की बुआई कब की जाती है? इसका बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर खरीफ फसल गन्ना, धान, बाजरा सभी बोल सकते, उपरोक्त सभी याद रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक, सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए। कहाँ है? तो मेरे भाई यह है असम में। कहाँ है? असम में आप बोल सकते हैं। अतः भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में दोस्तों भील का, याद रखिएगा, सर्वाधिक है। किसका? भील का। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसको बनाया गया है बड़ाकर नदी पर। किस पर? बड़ाकर नदी पर बनाया गया। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहता है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे जोंक और हो जाएंगे केचुआ, याद रखिएगा। कोई केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये सब दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा जो है यह बोल सकते हैं आप जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कौन? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ दोस्तों अगर पूछा जाए तो मोलस्का, याद रखिएगा। वही प्रश्न है, कहता है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मेरे भाई घोंघा आते हैं और सीपी सब बोल सकते हैं आते हैं। और मोलस्का जो है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा जगत है। और आप सभी भाई बहन से हम एक प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो। दोस्तों पादप जगत का सबसे बड़ा जो संघ है उसका क्या नाम है? अगर आपको पता है मेरे भाई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मेरे भाई तारा मछली हो जाएगा, ब्रिटल स्टार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है? दोस्तों मनुष्य में जो पाचन क्रिया शुरू होता है मुख गुहा से शुरू होता है। किससे दोस्तों? मुख गुहा से। और मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो दांत होता है, लार होता है
और जीभ होता है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त मेरे भाई शिराएं द्वारा, और शुद्ध रक्त अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध रक्त तो यह होता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए वही प्रश्न है, प्रश्न कहता है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो दोस्तों शुद्ध रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों जल में घुलनशील 2 विटामिन है, एक विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये 2 विटामिन जल में घुलनशील है। और दोस्तों बाद बाकी जो भी विटामिन है, जैसे विटामिन ए का बात करते हैं, डी का बात करते हैं, के का बात करते हैं, ई का बात करते हैं, सभी भाषा में घुलनशील होते हैं। कहता सोडियम का कार्य क्या है? दोस्तों सोडियम जो है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए में। और मेरे भाई सोडियम जो है इसका प्रतीक क्या होता है? Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है और सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पोटेशियम का कार्य क्या है? दोस्तों पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और बोल सकते हैं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक के होता है? परमाणु क्रमांक 19 होता है और इसे भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों यह लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो दोस्तों जो ग्लूकोज का सूत्र होता है उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा C3H6O3। यह मेरे भाई लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाएंगे। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। कहता ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और बोल सकते हैं जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? दोस्तों यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, नेफ्रिडिया याद रखिएगा, नेफ्रिडिया। प्रश्न का था मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। दोस्तों मूत्र जो होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है और मूत्र का रंग जो दोस्तों पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। प्रश्न का था बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि, दोस्तों यानी मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछा गया। कौन ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। तो मेरे भाई मिश्रित ग्रंथि जो है पेनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय दोस्तों कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और मिश्रित ग्रंथि है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय यानी पेनक्रियाज हो जाएगा। पता पीयूष ग्रंथि या इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कहता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको मेरे भाई मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, बोल सकते हैं आप। मानव के मस्तिष्क में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि और इसका जो नियंत्रण का कार्य करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल दोस्तों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट दोस्तों याद रखिएगा। कहता पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। कहता डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। पता सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ब्रह्मांड में आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मांड में बोल सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन है।
कहता है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र हो जाएगा। कौन वस्त्र हो जाएगा? सूती वस्त्र हो जाएगा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां है। कहता है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। दोस्तों सही उत्तर इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। कहता तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12 और O6 होता है। मेरे भाई हम आप सभी को उम्मीद के साथ कहते हैं इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, बोल सकते हैं आप। कहता है आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। दोस्तों इसका सही उत्तर क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। कहता है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है यह मेरे भाई 22 कैरेट का होता है, याद रखिएगा 22 कैरेट का होता है। और 1 कैरेट जो है यह 0.2 ग्राम के बराबर होता है। कहता सीने बार किसका अयस्क है? तो यह पारा का है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा यानी मरकरी बोलिएगा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा दोस्तों होता है, बोल सकते हैं। और बुखार सब, भूख प्यास, ये सब दोस्तों, प्यार घृणा, ये सब का अनुभव जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही पता चलता है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहता लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है मेरे भाई। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। कितना होता है? तो 33 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेड यूरिन, याद रखिएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। कवक का अध्ययन मेरे भाई पूछा गया है माइकोलॉजी, याद रखिएगा क्या होता है? माइकोलॉजी। और कवक का जो दोस्तों कोशिका भित्ति होता है यह कैटिन का बना होता है। कहता दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण होता है। किसके कारण? कृमि के कारण मेरे भाई होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा को KE से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो ½ mv², आप बोल सकते हैं। बहता हुआ पानी, गोली से निकली, बंदूक से निकली हुई गोली, इसमें कौन ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। अतः सूत्रकणिका यानी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का बात होता है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। कहता है जो वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट जो है दोस्तों यह आवृतबीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से दोस्तों। लैकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध कहलाता है लैकेन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। कहता है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में कहता असर्क, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है असर्क वर्गीय पुरावर्ती से कहता पाक्षा यानी शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, बनने की विधि को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लूको, बोल सकते हैं ग्लूकोवजन।
सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। उड़ीसा के कटक में है दोस्तों, उड़ीसा के कटक में। आप बोल सकते कटक में चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो। कहता किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर दोस्तों मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर पूछा गया। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा। कहता किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। कहता सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा लिया जाता है। कहता कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका यानी आइरिस। आइरिस सही उत्तर हो जाएगा। कहता जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों नेत्र श्लेष्मा बोल सकते हैं आप। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहता है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? रेफ्लेसिया दोस्तों सबसे बड़ा है और वुल्फिया सबसे छोटा है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब, जिसमें से दोस्तों सेब पर स्टार मार्क लगा लीजिए। यह प्रश्न कई दफा एग्जाम में आया हुआ है, विकल्प में रहता है। प्रश्न कहता है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिन कर याद रखिएगा। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप को उगाना, यह है जल संवर्धन। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पादप किस पर अपना काम किया था? मटर के पौधा पर। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46-23 जोड़ा। कहता जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 जिसको थायमिन बोला जाता है। कहता किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक दोस्तों। कहता कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, यही कारण। किस मछली में कहता सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटफिश हो जाएगा। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? दोस्तों वातावसीय के कारण बोल सकते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM टाउंसले ऑस्टेनले बोल सकते हैं दोस्तों। प्रश्न का था ग्रेगर मेंडल ने किस पौधा पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधा पर। लिटमस किससे प्राप्त होता? लाइकेन से। यह भी प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। किस दिन? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होते हैं? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। कहता है वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों बलूत यानी ओक बोल सकते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों चेंगथंगी याद रखिएगा। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन
ई के कमी के कारण याद रखिएगा। कथा अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कार्य करता है। सबसे छोटा कोशिकांग पूछा जाए, सबसे छोटा दोस्तों कोशिकांग पूछा जाए तो राइबोसोम है, याद रखिएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। कहता भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइट है। इसके लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी जिम्मेवार थी। 2 या 3 दिसंबर को यह घटना 1984 को था। भैंस के कहता मुख्य नस्ल ने कौन कौन सी है? तो मुर्रा है, सुरती है दोस्तों, भद्रवाड़ी है, जाफराबादी है, मेहसाना, ये सब भैंस के प्रमुख नस्ल है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास बोल सकते हैं मखुदम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ के से प्राप्त होते हैं? वृक्षों के छाल से प्राप्त होते हैं। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। कहता है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो कॉर्लिनियस का दोस्तों पुस्तक है बोल सकते हैं। कैरोलस लिनियस विद्यारथ ऑप्शन में। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या है? तो यह जीवाणु। क्या है दोस्तों? यह जीवाणु आप बोल सकते हैं। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों लेमिनेरिया शैवाल से।